दोस्तों आज पूरे अमेरिका में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर और उनका मैसेज क्लियर है, वी डोंट वांट किंग्स, वी वांट डेमोक्रेसी। अब सवाल ये है, ये लोग नो किंग क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी लोग डिक्टेटरशिप से डर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, ये प्रोटेस्ट मेनली 2025 के मिड से शुरू हुआ था, जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि करंट लीडरशिप टू पावरफुल, टू कंट्रोलिंग हो गई है। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम एक इंसान के हाथ में ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा है, और जब किसी डेमोक्रेसी में पावर ज्यादा सेंट्रलाइज होती है तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट का नाम रखा नो किंग्स। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सियाटल, हर बड़े सिटी में रैलीज हो रही हैं। लाखों लोग सड़कों पर, स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लास, सीनियर सिटीजन, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, हम वोट देते हैं पर हम किसी को राजा नहीं बनाते। बेसिकली ये प्रोटेस्ट एक रिमाइंडर है, डेमोक्रेसी में लोग रूलर नहीं चाहते, वो सर्वेंट चाहते हैं। अगर कोई लीडर किंग जैसा बिहेव करे तो लोग उसको याद दिलाते हैं कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट अ मोनार्क। और यही पार्ट सबसे इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब भी सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बना देते हैं। अब सवाल ये है, अमेरिका के लोग अपने लीडर्स को ओपनली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इंडिया के यूथ इतने चुप क्यों है? क्यों हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने के बजाय मीम्स और रील्स में बिजी हैं? देखो, रियलिटी ये है कि इंडिया में ज्यादातर यंग लोग पॉलिटिक्स को टाइम वेस्ट समझते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक सेंटेंस बैठ गया है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें रीजन दिया है ऐसा सोचने का। बेरोजगारी, एजुकेशन क्राइसिस, इन्फ्लेशन, जब रोज का लाइफ प्रेशर इतना ज्यादा हो तो लोग वोट या पॉलिसी के बारे में सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब सर्वाइवल पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो पावर उन लोगों के हाथ में चली जाती है जो जनता के स्टेटस को कंट्रोल करना जानते हैं। देखो, ये भी नहीं है कि हमारे देश में लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट याद है ना? 2021 में पूरा एक साल तक किसानों ने सरकार के 3 बिल्स के खिलाफ रोड पे कैंप कर दिया था, धूप, ठंड, बारिश सब झेलकर, और आखिर में सरकार को वो लॉस वापस लेने पड़े थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये मूवमेंट किसने लीड किया था? ज्यादातर मिडिल एज फार्मर्स, रूरल कम्युनिटीज। पर यूथ का था। इंस्टाग्राम पे हैशटैग स्टैंड विद फार्मर स्टोरी तक लिमिटेड। और वही हमारी प्रॉब्लम है, जब तक इशू डायरेक्टली हम पर नहीं आता, हम सिर्फ ऑडियंस बन जाते हैं। सिस्टम के खिलाफ बोलने का डर इतना बड़ा है कि हम खुद अपनी वॉइस का यूज करना भूल गए हैं। और यही पैटर्न आप बिहार 2025 में भी देख सकते हो। यूथ का पेपर लीक प्रोटेस्ट हुआ, क्या मिला? पुलिस का डंडा। Spotted in Patna in Bihar near Dak Bungalow crossing and these are एक साइड मोदी और बीजेपी का पूरा कैंपेन चल रहा है, जहां फोकस सिर्फ कुर्सी बचाने पे है। दूसरी साइड राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लीडर्स हैं जो यूथ इश्यूज पे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस पे कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। राहुल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम पेपर लीक्स और वोट चोरी पे यूथ से बात कर रहे हैं, और तेजस्वी ग्राउंड लेवल पे रोजगार और हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स पे आगे आके यूथ को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या देश का युवा ने सुन रहे हैं? क्योंकि अगर हम ही अपना फ्यूचर डिसाइड करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई भी पार्टी हमें सिर्फ वोट बैंक समझेगी। इस बार अगर आप बिहार या कहीं भी वोट देने जा रहे हो तो बस एक चीज याद रखना, वोट उन्हें दो जो यूथ की बात करे, ना कि उन्हें जो सिर्फ जुमलों पे देश के लोगों को लूटे। लीडर्स आते जाते रहेंगे, पर सिस्टम तभी चेंज होगा जब यूथ अपना रोल समझेगा। और इसी पॉइंट से एक बात समझ लो, डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहती है जब आवाज उठती रहती है, चाहे वो अमेरिका में नो किंग के नाम से हो या इंडिया में नो साइलेंस के नाम से। आज अमेरिका के लोग अपने लीडर से कह रहे हैं, वी डोंट वांट किंग्स, वी वांट रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हम मीम बना रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। जब हम चुप रहते हैं तो सिस्टम अपने आप एक किंग बन जाता है। आप देख ही रहे हो, मीडिया में सिर्फ एक साइड की आवाज, इंस्टीट्यूशंस पे एक ही पार्टी का इन्फ्लुएंस और ऑपोजिशन को एंटी नेशनल कह के डिसमिस कर देना। और अगर अमेरिका में लोग अपने लीडर्स को किंग नहीं बनने देते तो हम भी अपनी डेमोक्रेसी को गॉड मोड में जाने नहीं दे सकते, क्योंकि जब देश के सिटीजन साइलेंट हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी का डेथ सर्टिफिकेट लिखा जा चुका होता है। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो हमारे फ्यूचर पे कोई और रूल करेगा, और अगर हम बोले तो देश हम खुद चलाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो इतना शेयर करो कि इलेक्शन तक हर एक युवा अपने हक के लिए आगे आके वोट करे और अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ सके कि तुमने हमको क्या